जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में सरकारी स्कूलों में जो कुक कम हेल्पर लगे हुए हैं उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उनको परमानेंट करने की भी बात कही गई है। चिकित्सा विभाग में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऐसे ही लगे हुए हैं, उनको भी परमानेंट करने की बात कही गई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। बजट में भी ये मंजूरी मिल चुकी थी और इसकी और भी जो अपडेट आई है वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर में लगे हुए हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी लगे हुए हैं, जो पोषाहार बनाने वाले हैं, उनका मानदेय भी नहीं मिल रहा है। काफ़ी समय से मानदेय नहीं मिल रहा है उनको, तो उसके ऊपर भी जो अपडेट आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। इसमें भर्ती कैसे होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिना परीक्षा ही भर्ती होते हैं इसमें। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान सरकारी स्कूल रसोईया भर्ती, स्कूल कुक हेल्पर मानदेय बढ़ोतरी, परमानेंट करने की मांग, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, बिना परीक्षा भर्ती, बिग अपडेट। जो अपडेट है ये देखो, ये तो बजट में आई थी पहले, ठीक है, बजट की तो बात ये रही, और जो अपडेट अब आई है उसकी भी बात करेंगे। ये कोटा की खबर है 20 फरवरी 2025 की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया, 10 से 15% मानदेय सभी का बढ़ाया जाएगा। बजट में समस्त मानदेय कर्मियों को, समस्त का मतलब जितने भी कर्मचारी हैं राजस्थान में जिनको मानदेय पे लगाया गया है, उनका सबका 10 से 15% वेतन बढ़ेगा साहब। जैसे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर। ये देखो साहब, ये रुको, दूसरा कलर में करूँगा इन्हें। मिड डे मील कुक कम हेल्पर ये है भाई। ये क्या है साहब? ये रसोइया हैं, रसोइया जिसको हम बोलते हैं वो है ये, ठीक है जी। लांगरी, होमगार्ड, रेस्क्यू, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता आदि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि इसमें 10% की वृद्धि की जाएगी और 10 से 15% की वृद्धि सरकार ने पहले भी बोल दिया था कि 10 से 15% की वृद्धि हम करते रहेंगे। जैसे अंशकालिक कार्मिक है, जैसे भाई मान लो जो जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का मानदेय उनको दिया जाता है, ऐसे भी कर्मचारी हैं। जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि और एजेंसी के माध्यम से लगे हुए संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएसए राशन डीलर हैं, उनको भी 10% का कमीशन ज़्यादा दिया जाएगा, वृद्धि की जाएगी। राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा भाई, देखो राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा जिसको हम RLSDC बोलते हैं, उसका गठन करके बजट में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा और फिर राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी कि फिर इनको सरकारी कंपनी के थ्रू कर दिया जाएगा, ठीक है साहब। अब बात करा आगा की, ये देखो ये आई है अपडेट। अब इस अपडेट को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। असमंजस, अधिकारी आज से 2 दिन स्कूलों में चखेंगे पोषाहार, 4 माह से बकाया है पोषाहार की राशि। यानी कि पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं, बजट ही नहीं पास हो रहा है, पोषाहार कहाँ से लाएं? गुरुजी जो हैं वो मैनेजमेंट तो संभाल रहे हैं, उधारी कर करके चला रहे हैं उसको। क्या करें, बच्चों को तो रोटी सब्जी चाहिए, उनको तो देना पड़ेगा, लेकिन अब वो उधारी कर करके ला रहे हैं वो, और इसका बजट ही पास नहीं हो पा रहा है। विद्यालयों में उधारी से सज रही पोषाहार की थाली, अब इम्तिहान के बीच मिड डे मील की रखवाली। इम्तिहान ही है भाई ये तो। देखो यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो, मिड डे मील जो है वो योजना में बजट की कमी ने परेशानी बढ़ा दी है। मानदेय सहित अन्य मामलों में पिछले कुछ महीने से बजट के इंतजार के बीच संस्था संचालक उधारी से जैसे तैसे व्यवस्था संभाले हुए हैं। इसी बीच अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान के बीच मिड डे मील के निरीक्षण के फरमान ने संस्था प्रधानों की नींद उड़ा दी है। वे पेशो पेश में है कि योजना का संचालन करें या फिर इम्तिहान की व्यवस्थाएं संभालें, ठीक है। परीक्षाएं भी चल रही हैं, परीक्षाएं करवाएं या फिर अधिकारियों को चखवाएं पोषाहार कि साहब अधिकारी चेक करवाएंगा। अब स्कूल हम पोषाहार भी चेक करेंगे, खानो दानो देखेंगे, रसोई देखेंगे। अब वहीं टाइम परीक्षा भी चल रही बोर्ड की, बिल्कुल। 4 माह से मानदेय को तरस रहे हैं हेल्पर। ये देखो ये टाबर बैठा रोटी खा रहा लाइन से, 4 महीने से मानदेय कर्मी तरस रहे हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं इनको। देखो 4 माह से मानदेय को तरस रहे हेल्पर।
ये है कहाँ की खबर, डूंगरपुर राजस्थान की है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो पोसार की थाली जो है ये सारी की सारी। अब इसमें बताया गया है कि कुक कम हेल्पर के मानदेय के मद में करोड़ों रुपए बकाया है। ऐसे में जिले में 2210 राजकीय विद्यालयों में पोसार की थाली उधारी से सज रही है। समय पर मानदेय नहीं मिलने पर अल्प मानदेय भोगी जिले के कुल 3831 कुक कम हेल्पर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर होली का त्यौहार भी नजदीक है। होली में महज एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है। ऐसे में मानदेय कर्मी जो है राशि जारी नहीं होने से इस बार कुक कम हेल्पर काली होली मनाने पर मजबूर होंगे। होली आ गई साहब, अब 13 तारीख की होली है, 14 मार्च की धुलंडी रहेगी। अब इनके तो पास बेचारों के पास खर्चा ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे देखो, ये है प्रावधान मिड डे मील योजना के अंतर्गत गेहूं चावल कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी, 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी दिया जाता है। सामग्री की राशि से दाल सब्जी तेल मसाले आदि बाजार से खरीदे जाते हैं। ये तो है ही भाई। ठीक है, मनरेगा से भी कम मजदूरी, मनरेगा से भी कम मजदूरी है। मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को डेली 266 रुपये मजदूरी का भुगतान मिल रहा है, जबकि कुक कम हेल्पर को मात्र 71 रुपये का प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। जबकि कुक कम हेल्पर पूरा दिन सेवाएं देती हैं, अल्प मानदेय के बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। वहीं हेल्पर स्थायीकरण की आस भी लगाए हुए बैठे हैं। देखो कि साहब परमानेंट भी कर दी तुम्हारे, बढ़िया रहे, ये भी उनको उम्मीद है। दूसरी चीज, उनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है। कितना दिया जाता है साहब, उसको 2100 के किस ऐसे लगभग दिया जाता है, लेकिन अब 3000 से 3500 तक करने की बात कही गई है कि इनका मानदेय 3000 से 3500 रुपये तक किया जाए। और भाई साग सब्जी की डोले लिया जाओ करो, रोटी लिया जाओ करो, थारा टाबरांट है। ठीक है जी, बिल्कुल आगे भी बात करेंगे। देखो इसमें और भी जो चीजें हैं वो भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये बात कही गई है, इसमें आया था खबर, ये है राजस्थान, 1 अप्रैल से इन कर्मचारियों का 15% बढ़ जाएगा मानदेय, मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। मदन दिलावर जी ने कहा है कि 1 अप्रैल से 15% तक मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी सरकारी स्कूलों में जो कुक कम हेल्पर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में जोड़े जाने का मुद्दा उठाया है। जो रविंद्र जी भाटी हैं बाड़मेर से, उन्होंने विधायक हैं वो, ये तो उन्होंने कहा है कि जो सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर में लगे हुए हैं उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए साहब। ठीक है जी, ये 3 मार्च 2025 की अपडेट है साहब। देखो, राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई की शुरुआत में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी 1948 की अधिनियम धारा 27 के तहत अनुसूचित नियोजित में सम्मिलित किए जाने को लेकर पूछा है सवाल, जिसके जवाब में मंत्री दिलावर ने कहा कि 1 अप्रैल से इनके मानदेय में 15% बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ठीक है जी, अब देखो उन्होंने सदन में कहा कि 65,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कुक बनाने वालों को मात्र 3,000 रुपये दिए जाते हैं महीने के, और ऐसे में स्कूलों में हेल्पर नहीं मिल रहे हैं। 3,000 रुपये में कोई हेल्पर आने को तैयार नहीं है। सरकार को सोचने की बात है। आगे देखो, आगे ये कहा गया है कि ये देखो भाई, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोशाक तैयार करने के लिए कुक कम हेल्पर का मानदेय भारत सरकार और राजस्थान सरकार तय करती है। ये 1000 से शुरू हुआ था, फिर इसको 2100 रुपये कर दिया गया। अब इसको 1500 रुपये फीसदी 1 अप्रैल से और बढ़ा देंगे साहब। ठीक है जी, और उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त गर्म दूध भी पिलाया जाता है ना बच्चों को, तो उसका भी अतिरिक्त 500 रुपये और दे दिए जाएंगे कि भाई गर्म दूध ने गर्म करेंगी तो फिर उनका और भी दे देंगे उन्हें पैसा। लगभग 2800 रुपये हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में ये पद नहीं आता है, इसलिए इन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई 2800 रुपये के लगभग हम इनका मानदेय कर देंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखो, अब ये है चिकित्सा विभाग की बात। चाइल्ड केयर लीव में अलग अलग नियम। ये है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पात्र महिला कर्मचारियों को पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिवस की चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दे है। ये जो भी परिवहन विभाग में परिवहन निगम में महिलाएं लगी हुई हैं उनको 730 दिन का जो है चाइल्ड केयर लीव की सुविधा भी दी गई है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, 17 सालों से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं चिकित्सा कर्मी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में
NRHM अंतर्गत कार्यरत जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर 2023 में नियमित पद सृजित किए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में इन कर्मचारियों के दस्तावेज वेरीफाई हो गए। राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर 2024 में SOP जारी करने के बाद 27 दिसंबर तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति नहीं दी जानी थी। वो 27 दिसंबर तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन आज दिनांक तक सेवा नियम ही नहीं बनाए गए। 17 वर्षों से राज्य सेवा में लगे कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। यानी कि साहब जो भी लगे हुए हैं संविदा कर्मी हॉस्पिटल में, वो नियमित होने की चाह रखते हैं और उम्मीद जताए बैठे हैं कि कब सरकार अपनी नियुक्ति दे, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं मिला है कि इनको नियुक्ति दी गई हो, यानी कि परमानेंट करके इनको जो है राहत दी गई हो, ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है। बिल्कुल अपडेट जो है वो आई जरूर थी, जो अपडेट हमने आपको पहले भी दे दी थी, और अब जो अपडेट आएगी तो भी तुरंत आपको सूचना जरूर देंगे साहब। ठीक है जी, अभी अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट की सूचना मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। और जो अपडेट आई थी वो मैंने पहले ही दे दिया था कि भाई संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात कही गई है, RLSDC के तहत इनको किया जाएगा, लेकिन वो अपडेट जो है वो न्यूज़पेपरों में आई थी, अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई नोटिस जारी होगा तो तुरंत आपको सूचना देंगे। अब बात करते हैं कि साहब ये कुक कम हेल्पर में कैसे लगें, इसमें नौकरी कैसे लें। तो इसकी नौकरी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस स्कूल के आप निवासी हैं, यानी कि जिस स्कूल के गांव के आप निवासी हैं, आपके गांव में कोई स्कूल है, उन स्कूलों में आप संस्था प्रधान से बात कर सकते हैं। किससे बात कर सकते हैं? संस्थापक से आप बात कर सकते हैं, संस्थापक नहीं, संस्था प्रधान। संस्था प्रधान जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होते हैं। हेडमास्टर या प्रिंसिपल साहब या उनसे बात करो, डायरेक्ट थान लगा देंगे अगर सीट खाली होगी तो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा का कोई ऐसा नियम नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप लग सकते हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, काम आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, अच्छी प्रकार से आपको काम आना चाहिए। महिलाओं को तो आता है, पुरुष को अगर आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ सीट खाली होगी तो आपको जरूर लगा दिया जाएगा, लेकिन वेतन इसमें इतना ही मिलेगा, 3000 से अधिक नहीं वेतन मिलता है। ठीक है, 3000 से कम ही मिलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो अपडेट थी वो मैंने आपको साझा कर दी है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो भी अपडेट आप देखते हैं ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट आती है, भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन आते हैं, सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है साहब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।